तो दोस्तों, आज हम जिस प्ले के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो प्ले का नाम है पिग्मिलियन। उनके लेखक है जीबी शो यानी जॉर्ज बर्नार्ड शो। तो उन्होंने पहले यानी यह पिग्मिलियन लिखी, उसके पहले भी काफी सारे प्लेस लिखे, पोएम्स लिखी, बट वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही थी। फिर भी उन्होंने स्टॉप नहीं लिया और क्रिएटिंग करना शुरू रखा। आखिरकार वो पिग्मिलियन जैसी ग्रेट वर्क लिखते हैं और पूरी दुनिया में उनकी ये वर्क फेमस हो गई। उनकी यही वर्क सिर्फ फेमस नहीं है, इसके अलावा सेंट जॉन है, मैन एंड सुपरमैन है, वो फेमस है। और उनकी यही सब अच्छी अच्छी क्रिएटिंग की वजह से उनको 1925 में नोबेल प्राइज भी दिया गया है, जो कि लिटरेचर का सबसे अच्छा एक प्राइज माना जाता है, वो उन्होंने प्राप्त किया था। अब देखते हैं इसके कैरेक्टर के बारे में, कौन कौन से कैरेक्टर है इस प्ले में। एलिजा है, फ्रेडी है, पिकरिंग है और हेनरी हिगिंस है। लेकिन गाइज, क्या आपने नोटिस किया कि यहाँ किसी का नाम पिग्मिलियन नहीं है? जैसे विलियम शेक्सपियर के प्लेस में होता था किंग हेमलेट है, तो प्ले का नाम क्या रख दिया? हेमलेट। किंग लियर वो राजा है और उसी के ऊपर पूरी स्टोरी थी, तो क्या नाम रख दिया? किंग लियर। लेकिन यहाँ किसी का नाम पिग्मिलियन है ही नहीं, तो पिग्मिलियन टाइटल रखा क्यों गया? तो आइए जानते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। गाइस, पिग्मिलियन नाम का एक अच्छा आर्टिस्ट था, मूर्तिकार था, जिसने एक बहुत ही सुंदर औरत की मूर्ति बनाई। वो मूर्ति इतनी सुंदर बनी कि वो खुद उसके प्यार में पड़ गया और विनस नाम की देवी से यह मूर्ति जिंदा करने की प्रार्थना की और लास्ट में जिंदा भी हो जाती है मूर्ति। और इस घटना का और इस प्ले का क्या कनेक्शन है, वो तो प्ले समझने के बाद ही आपको समझ में आएगा। चलो जानते हैं इस प्ले के बारे में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अब जान लिया है तो प्ले पर लौटते हैं। शुरुआत होती है एक तूफानी रात से, जब फ्रेडी नाम का यह बंदा अपनी मदर और बहन के साथ थिएटर से बाहर निकलता है। तो मदर कहती है कि इतनी बारिश हो रही है, तूफान है, तो तुम जल्दी जाओ और टैक्सी लेकर लाओ, हम यहीं रुकते हैं। तो फ्रेडी हड़बड़ी में टैक्सी ढूंढने जाता है। उस दौरान एक एलिजा नाम की लड़की से टकरा जाता है। ये लड़की फूल बेच रही थी, तो उसके सभी फूल नीचे गिर गए और फ्रेडी से झगड़कर अपने नुकसान के पैसे लेने के लिए कुछ भी बोलने लगी। अब इस लड़की की हरकतें नोटिस कर रहा है हेनरी हिगिंस नाम का फोनेटिक्स का एक विद्वान। फोनेटिक्स क्या होता है? फोनेटिक्स यानी ध्वनि शास्त्र। इसके विद्वान लोगों के पास एक अच्छी स्किल होती है। जो कोई भी इंसान उसके सामने सिर्फ 2-3 मिनट अगर बोलते हैं तो उसके बारे में पूरी हिस्ट्री निकाल देते हैं, जैसे कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो किस प्रदेश का रहने वाला है, वो पुअर है, अमीर है, वो सभी के बारे में वो डिटेल इकट्ठा कर लेते हैं। तो वैसे ही हरकतें देखकर वो सभी डिटेल्स निकाल रहा था एलिजा की। अब ये चीज है वो आसपास के लोग देखते हैं और हिगिंस के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो हिगिंस बताता है उसके बारे में कि मैं फोनेटिक्स का विद्वान हूं। तो सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं कि तुम मेरे बारे में बताओ। तो कोई कहता है अरे भाई तुम मेरे बारे में पहले बताओ। तो ऐसे सब लोग उसके बारे में पूछने लगते हैं। अब सब लोगों के चले जाने के बाद हिगिंस के पास एलिजा आती है और चिल्लाने लगती है कि तुम मुझे नोटिस क्यों कर रहे थे, मेरे बारे में तुम ये सब क्या नोटिस कर रहे हो, क्या तुम पुलिस हो या फिर तुम सीबीआई से बिलोंग करते हो? तो हिगिंस उसे बताता है असलियत के बारे में कि नहीं, मैं तुम्हारी सिर्फ हरकतें इसलिए नोटिस कर रहा था कि मैं तुम्हें एनालाइज कर सकूं। अब ये बात जानकर वो काफी इंप्रेस हो जाती है कि इसके पास इतनी अच्छी स्किल है। तो वो कहती है कि क्या तुम मुझे ये स्किल सिखा सकते हो? दोस्तों, एलिजा ये स्किल क्यों सीखना चाहती थी? आपने देखा कि हिगिंस जब ये सब नोटिस कर रहा था तो उसके आसपास कई सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, इंप्रेस हो गए थे। तो एलिजा भी ये चाहती थी कि मैं सिर्फ रास्ते पर फूल बेचती हूं, अगर मैं ये स्किल सीखूं और कोई शॉप में नौकरी करती हूं तो सब लोग मुझसे इंप्रेस होंगे, मैं अच्छी खासी कमाई कर सकूंगी, इसलिए वो स्किल सीखना चाहती है। तो हिगिंस बताता है कि कोई बात नहीं, तुम कल मेरे घर आ जाना। अब जब एलिजा उसके घर जाती है तो हिगिंस पिकरिंग से बातें कर रहा था। पिकरिंग कौन है? हिगिंस का दोस्त है और वो भी फोनेटिक्स का ही जानकार है। तो वो दोनों बातें कर रहे थे। एलिजा को अपने घर आते देख हिगिंस अपनी नौकरानी से कहता है कि सबसे पहले इसे नहला दो, फिर इसे कहो कि अच्छे कपड़े पहन के मेरे सामने आए। तो एलिजा जब तैयार हो रही होती है उस दौरान उसका शराबी पिता आता है, शराब पीकर। वैसे तो शराब पीना और घूमना ये दोनों की सेवा इसे कोई परवाह है नहीं, लेकिन अपने कमाने का साधन यानी अपनी बेटी के लिए आर्ग्यू करता है झूठी मोटी। ये दिखाता है कि मुझे मेरी बेटी की कितनी चिंता है, हकीकत में कोई चिंता है नहीं। हिगिंस अब कहता है कि ये लो पैसे और यहाँ से निकल पड़ो। तो वो पैसे लेकर निकल जाता है क्योंकि उसे तो पैसे से मतलब था, अपनी बेटी की तो कोई परवाह थी नहीं। फिर पिकरिंग से शर्त लगाता है हिगिंस कि मैं इसे सिर्फ 6 महीने में बिल्कुल डचिस
यानी राजकुमारी के जैसी बना दूंगा। तो पिकरिंग ठहाके लगाते हुए बताता है कि अगर तुमने इसे 6 महीने में पूरी की पूरी ट्रेन कर दिया राजकुमारी की जैसा तो मैं देखता हूँ, और साथ ही मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा 6 महीने के बाद, उसमें लेकर आना, मैं वहां देखूंगा कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी थी, हम भी देखें तुम में कितनी स्किल है। तो हिगिंस कहता है कोई बात नहीं। दोस्तों एलिजा की ट्रेनिंग 6 महीने में कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हिगिंस उसे एक पार्टी में ले जाता है जो कि पिकरिंग ने पूरी ऑर्गेनाइज की थी, जहां वो सबसे सुंदर दिख रही थी। इसीलिए उसकी मुलाकात जब फ्रेडी से होती है तो फ्रेडी उसे पहली नजर में ही पसंद कर लेता है। दोस्तों फ्रेडी कौन था? शुरुआत में जिसके साथ वो टकराई थी, उसके साथ आर्ग्यूमेंट हो गई थी, तो उसी के साथ प्यार हो जाता है, बिकॉज वो एकदम राजकुमारी के जैसे ही बोलती थी, बैठती थी, बिहेव करती थी, इसलिए उसे प्यार हो गया। अब एलिजा जब देर से घर जाती है तो देखिए सबसे पहले पार्टी में से कौन लौट गया था वहां से? हिगिंस और पिकरिंग दोनों ही। तो लेट आती है एलिजा और डोर में जब देखती है वो तो सोफे पे दोनों बैठे हुए हैं, कौन? पिकरिंग और हिगिंस, और बातें कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और साथ ही हिगिंस बोलता है देखा कैसे मैंने पूरे 6 महीने में एलिजा को राजकुमारी जैसे बनाने की शर्त पूरी कर दी है। अब खुद को शर्त का जरिया बनाया गया है ये जानकर हिगिंस पे वो चप्पल, ज्वेलरी ये सब फेंक कर वहां से चली जाती है और फ्रेडी से शादी कर लेती है। देखिए गाइज, यहाँ जैसे पिग्मिलियन ने सुंदर मूर्ति बनाई थी वैसे हिगिंस ने एलिजा की मूर्ति की तरह राजकुमारी बनाया, यानी एलिजा कुछ भी नहीं थी, उसमें से उसे राजकुमारी बना दिया। जैसे पिग्मिलियन ने सिर्फ मिट्टी में से इतनी अच्छी मूर्ति बनाई थी। फर्क इतना ही है कि हिगिंस घमंडी होने की वजह से एलिजा से प्यार नहीं कर सका, जबकि पिग्मिलियन था वो उस मूर्ति के प्यार में पड़ गया था। हमेशा गुस्सा होता था हिगिंस, कभी कभी तो इतना गुस्सा करता था कि एलिजा रोने लगती थी। तब उसे पिकरिंग समझाता था कि हिगिंस मेरा दोस्त है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बाहर ही गुस्सा करता है, उसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं। तो ऐसे समझाता था, तब जाके एलिजा मानती थी। ये सब चलता था। तो लास्ट में एलिजा की जब शादी हो जाती है तो ये प्ले का आ जाता है एंड। थैंक यू फॉर हियरिंग मी। अगर आपको ये चैनल का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।